Welcome everyone to your own channel, Anand Mishra Genius Labs. We are doing chemical bonding and I welcome you in this episode of chemical bonding. We are discussing previous questions of JEE exam जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आते थे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं तो कीप वॉचिंग टिल द एंड. Question 3 on your screen. How many sigma bonds and how many pi bonds are present in benzene molecule? अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं तो आपको दो चीजें समझनी होगी. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा. ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड. तो काउंटिंग आसान हो जाएगी. बेंजीन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो. लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट. यू हैव 6 कार्बन्स, ऑल्टरनेट डबल सिंगल आपने लगा दिए और CH बॉन्ड्स लगा दिए. तो टोटल सिंगल बॉन्ड्स कितने हुए काउंट कर लो, 12. एंड टोटल डबल बॉन्ड्स कितने आपने बनाए पाई बॉन्ड्स 3. अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिंगल डबल सिंगल तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो एक्चुअल में कोई डबल बॉन्ड है नहीं, कोई सिंगल बॉन्ड है नहीं. बिल्कुल ठीक बात है, बट ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में. तो आप यहाँ पे 12 और 3 मार्क कर सकते हो. अगर आप सिग्मा और पाई का रेशियो निकालोगे तो आएगा 4. ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जहाँ पे सिग्मा और पाई के रेशियोज पे बात की जाती है. आई होप दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व. Question number 4. Write the Lewis dot structure of ozone and COCl2. Easy question है. आंसर आपकी स्क्रीन पे है. O डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट करेगा आपको और C डबल बॉन्ड में 2 Cl अटैच कर दो. COCl2 के बारे में 2-3 चीजें और बताता हूँ. COCl2 इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्जीन. ओके, एंड फॉस्जीन एक ऐसा कॉम्पाउंड है जो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करने पे बनता है. इट्स अ पॉइजनस सब्सटेंस और इस फॉस्जीन को अगर आप रिएक्ट करते हो बेंजीन के 2 मोल्स के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में तो ये बनाता है बेंजोफेनोन. ओके, दिस फॉर्म्स बेंजोफेनोन. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे एग्जाम का. सी आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या क्या चीजें लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अप्रोच काम आती है, इसको बोलते हैं POI. यानी जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो वो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, तभी आपके लिए इजी होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग N2O2 F2Cl2 in increasing order of bond dissociation energy, increasing strength of hydrogen bonding for OSFClN, and the last is decreasing order of O bond length present in O2KO2 and O2ASF4. अब देखो O2KO2ASF4 थर्ड ऑप्शन तो इजी है. O2KO2 is what? K plus O2 minus and the last is O2 plus ASF4 minus. तो आपको पता चल गया भाई O2 O2 माइनस और O2 प्लस की बात कर रहे हैं. ये क्वेश्चन आप बार बार कर चुके हो. तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेता हूँ. पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा N2 is more than O2 is more than Cl2 is more than F2. स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिपल डबल सिंगल बॉन्ड का क्वेश्चन है. क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन के केस में टू स्मॉल टू होल्ड है, रिपल्शन ज्यादा होंगे, इजीली ब्रेक हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एच बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फॉलो करती है तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर, ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी. एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर KO2 में आप बात करोगे तो O2 O2 माइनस O2 प्लस, आपको पता है O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है. क्वेश्चन था आपको बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में लिखना, तो आप लिखोगे O2 प्लस, O2 और O2 माइनस, यानी कि O2ASF4, O2 and KO2 will be your answers. Thank you so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing.